हेलो नमस्कार दोस्तों, टीएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रोज़ की तरह आज का ये वीडियो भी आरआरबी एनटीपीसी पर आधारित है। आज का टॉपिक है हमारा अनुपात समानुपात। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 अनुपात x+8, ठीक है, x+5 x+8 का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है। ए ऑप्शन है 7/8, बी ऑप्शन है 3/5, सी ऑप्शन है 8/5/8 और 8/5 है। ठीक है, तो इसमें देखो ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, सिकंदराबाद में पूछा गया था। देखो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात समानुपात से मैंने टॉपिक लिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो आपका क्या दिया है इसमें x/5। ठीक है, x/5, तो इसको हम क्या कर दें, इसको इससे नहीं, x और y में अनुपात में बनाओ। ठीक है, x और y के अनुपात में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको x/5 है और क्या है बराबर में y/8 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 संख्या एक तरफ कर लो, चर एक तरफ, तो x/में ये y आके यहाँ आ जाएगा, ये 5 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा 5/8 हो जाएगा। होगा, यहाँ तक आया समझ में। आगे देखो, अब तुलना करो तो मान लो ये तो x की वैल्यू, ये 8 y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर 5 हो जाएगा और y बराबर कितना आएगा 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो फिर अब हम इसमें देखो क्या दिया हमारा, क्या पूछ रहा है, x+5 अनुपात में दिया है, मतलब बटे में x+8 की वैल्यू पूछ रहा है। रख दो x+5 5 है, x की वैल्यू 5 है, प्लस में 5 पहले से दिया है, बटे में x की वैल्यू क्या है, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया क्या, एक मिनट, यहाँ क्या रहेगा y रहेगा। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा, ये क्या है y है। ठीक, तो यहाँ भी क्या रहेगा y रहेगा, क्या रहेगा y। अब इसमें देखो 8 को जोड़ो तो यहाँ पर क्या y की वैल्यू हमारी क्या आई 8, 8 रख दो, प्लस में 8। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो 5 5 10 हो जाता है, बटे में 8 8 16 हो जाएगा। दोनों देखो 2 से कटेगी, अभी 2 से कटेगी तो इसको 2 से हम काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 8 16 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/8। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन देखो सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, यदि b/a बराबर 0.5, यदि b/a बराबर 0.25 हो तो किसकी वैल्यू ज्ञात करना, 2a - b अपान में क्या है 2a प्लस b बराबर है, प्लस है 2/9 का मान है, इसका भैया का मान है। ठीक है, इसका मान है, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है आपका, ऑप्शन दिया है 1, 4/9, 5/9 और 2। ठीक है, ये आरआरबी 2005 का है, आरआरबी 2005। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस। देखो इससे पहले ये भी क्या अनुपात समानुपात का है, तो अनुपात में ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, मतलब बटे का मतलब क्या है अनुपात, तो b/a बराबर, इसको अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, ऊपर तो 25, नीचे 2 अंक बाद दशमलव 20, 25 × 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी
1/4 आएगी। ठीक है, 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, तुलना करो, b बराबर 1 हो जाएगा और a बराबर हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दो, इस पर वैल्यू रख दो, क्या है 2a माइनस बी अपान में क्या है 2a प्लस बी और फिर प्लस में क्या 2/9 दिया है। हल करो इसको, 2 a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू a की वैल्यू 4 माइनस b की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर 2 गुणे में 4 माइनस और प्लस 1। ठीक है, प्लस में क्या 2/9 ऑलरेडी है। गुणा करो, 2 चौका 8, 8 में से 1 गया तो 7 बटे में 2 चौका 8, 8 1 9, यहाँ पर 2 बटे में क्या आ जाएगा 9। अब देखो 7/9 और 2/9 दोनों का हर समान है, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 7 और 2 9 बटे में दोनों का हर समान जो है वही लिख दो 9। अब इससे कट जाएगा, 9 1 9, एक आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा, एक आपका उत्तर क्या होगा, एक। देखो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि m अनुपाते n दिया है, m अनुपाते n बराबर है किसके, 2:3 के, 2:3 के बराबर है। तो कह रहा है 2:3 के बराबर हो तो 3m प्लस 5n, 3m प्लस 5n बटे में क्या हो जाएगा 6m माइनस में n, 6m माइनस n का मान क्या है, का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया 3/7, 5/3 और 7/3 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। m बराबर तुम्हारा दिख रहा है, क्या आएगा 2। ठीक है, और n बराबर क्या आ रहा है 3। ठीक, तो हमें वैल्यू किसकी बताना, 3m प्लस 5n की। 3m प्लस 5n अपान में क्या हो जाएगा, क्या दिया है 6m माइनस में n। ठीक है, चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है 3m है, 3m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू क्या है 2 प्लस में 5 गुणे में n की वैल्यू 3 बटे में फिर 6m, m की वैल्यू 2 माइनस में क्या n 3 हो गया। हल करो, 3 दूना 6 और 5 3 15, 6 प्लस 15 बटे में 6 दूना 12 माइनस में 3। ठीक है, गुणा करो, इसको जोड़ दो, 12 6 12 और 15 21, 6 और 15 सॉरी 21 बटे में इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 12 में से 3 गया 9, 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21। ठीक है, अब इसको देखो कट रहा है, 3 का नाम 3, 3 सते 21, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 7/1। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। ये 7/1, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया इसमें 3 त्रिक का 9 होता है, सॉरी 3 त्रिक का 9 और 7/3 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, क्या होगा 7/3। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7:13 के पदों में क्या जोड़ा जाए, कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि, कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या जो है, नई संख्या
2:3, 2:3 के अनुपात में क्या कह रहा है, नई संख्या जो है 2:3 के अनुपात में हो जाए। ऑप्शन दिया है 5, 1, 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, हो जाए। तो देखो इसमें क्या जोड़ा जाए, क्वेश्चन कह रहा है क्या जोड़ा जाए। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन में लिखूंगा नहीं। ठीक है, इसको हल कैसे करते हैं इसमें हमको मालूम नहीं है। ठीक है, या तो हम ऑप्शन रख कर करेंगे तो टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, हम इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं, इसके पदों में हम x जोड़ देते हैं। मतलब 7:13, तो मतलब 7 बटा क्या हो जाएगा 13। इसमें भी x जोड़ दो और इसमें भी x जोड़ दो। हमने मान लिया भैया x जोड़ते हैं। ठीक है, तो नई संख्या क्या बन जाती है, बनने के बाद ये क्या बनता है 2/3 हो जाती है। मतलब 2:3 है, मतलब 2/3 हो जाती है नई संख्या। तो देखो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिर्यक गुणा कर दो इसको इससे। 3 सते 21 प्लस में 3x बराबर, इसको करो 13 दूना 26 प्लस में 2x। यक्स एक तरफ करो और इसको एक तरफ करो, तो 3x, इसको इधर लाओगे तो -2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 26। इसको उधर ले जाओ तो माइनस में 21 हो जाएगा। इसमें से 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1x बचा। 26 में से 21 गया तो 5 बचा। आपका आंसर क्या आ गया 5। क्या होगा 5। मतलब दोनों पदों में हम 5 जोड़ दें तो क्या हो जाए, हमारा जो नई संख्या बनेगी वो 2:3 के अनुपात में बनेगी। देखो इसका उत्तर का जांच कैसे करेंगे, कर सकते हैं हम। दिया है 7:3, क्या है 7:13 है, इसमें भी हम 5 जोड़ दें और इसमें भी 5 जोड़ दें तो देखो नई संख्या क्या बन जाती है, 7 5 12 बटे में इसको जोड़ो तो कितना हो जाए 18। 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 2/3। इसका मतलब 2:3 के अनुपात में बन रही है कि नहीं, है ना। जब बन रही है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। मतलब स्वयं की 15/6 हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आरआरबी 2005 का प्रश्न है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सब आरआरबी में या मेट्रो या रेलवे, किसी न किसी परीक्षा में, रेलवे की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, इसको आप ISD यादव की बुक उठाकर देख लीजिए, उसमें सभी सवालें आपको मिलेगी। मैं उसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो हमें पहले संख्या नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है। हमने क्या माना, x है पहली संख्या और दूसरी संख्या y है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब क्या कह रहा है, x का 30%, भाई समीकरण बनाओ, इसका 30% अगर हम दूसरी संख्या में जोड़ दें, मतलब दूसरी संख्या हमारी y है, इसमें हमने जोड़ दिया, बराबर क्या बन जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो संख्या क्या प्राप्त हो जाती है, स्वयं की जो दूसरी संख्या है स्वयं की 15/6 गुणी हो जाती है।
मतलब 15/6 y हो जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, बन गया इक्वेशन। अब इसको हल करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका 30% है तो यक्स गुणे में 30/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाया तो। प्लस में y है तो y एक तरफ करो ना, इधर 15/6 इसको y है, इसको उधर ले जाओ तो -y। अब देखो ये 100 तो 30 0 0 काट दो, 3/10x बराबर क्या है, इसको हल करो तो 6 में है, मतलब एलसीएम हो जाएगा तो 6 15y। ठीक है, माइनस में 6y बटे में क्या रहेगा 6 रहेगा। ठीक, अब इसको हल कर दो तो यहाँ पर 3/10 x बराबर में क्या है, यहाँ पर 15 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9y। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 6 आया। इसको काटो, कितना है 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 3 से 3 ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये 2 से 2 ही करनम 2 2 पंचे 10 कट गया। x/5 है बराबर में क्या बचा y बटे में क्या बचा 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कर दें, तिर्यक गुणा कर दें तो ये y यहाँ जाए 5 यहाँ चला जाएगा, x बटे में y नहीं दिख रहा है। चलो आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, रिप्लेस कर दो, x बटे में y बराबर में क्या हो जाएगा 5/1 है ना। तो इसका अनुपात क्या होगा, x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 5/1। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो क्या आएगा 5/1 आएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक।